कुलकर्णी जी, आपने हमें संदेश भिजवाया था शिरडी में खून हुआ है। आपको नहीं लगता कि आपने हमें बुलावा भेजने से पहले आपको अपनी ओर से पूरी जांच कर लेनी चाहिए थी? हम सरकारी कर्मचारी हैं और हमारे पास करने के लिए और भी महत्वपूर्ण कार्य है। आपको शिरडी का जिम्मा इसीलिए दिया गया था कि आप हमारा काम आसान करें। जब आपने उस लड़की का उपचार किया था तब आपको उसकी दशा समझ में नहीं आई? कुलकर्णी, आपने उसका उपचार किया या नहीं? मैंने ये सोचा कि पुलिस आके कुलकर्णी जी, आप इस गांव के एकमात्र वैद्य हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आपने उस लड़की की जान बचाने की कोई कोशिश नहीं की। लोगों की जान सबसे महत्वपूर्ण है। आप तो ये बात जानते ही होंगे क्योंकि आपके घर में आपके पूर्वज भी वैद्य थे। उसके बाद भी आप अपनी जिम्मेदारियां भूल कैसे सकते हैं? आप जानते हैं ना, अगर ये बात जब अंग्रेज सरकार को पता चलेगी तो उन्हें बिल्कुल भी प्रसन्नता नहीं होगी। आप समझ रहे हैं ना मेरा इशारा किस तरफ है? आप एक हाथ से कमाए, दोनों हाथों से गंवाए, इसमें आपका ही नुकसान है, भारी नुकसान। मुझे दुख है कि आपको इतनी परेशानी सहनी पड़ी। मैं क्षमा चाहता हूं। कभी मत भूलना कि उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। श्रद्धा, सबूरी, सबका मालिक एक। सुनिए ना, साईं के चरणों में फल और मिठाई रखकर आशीर्वाद लेकर आती हूँ। आप चलेंगे ना मेरे साथ? साईं के दर्शन करने शाम को जाऊंगा। अभी तो जंगल जाकर कुछ लकड़ियां बटोर लाता हूँ। झिपरी, तू आ गई? ये देख मेरे नए कंगन, बहुत अच्छी है। कैसी है बेटा? ठीक है? ए लड़की, क्या कर रही है यहाँ पे तू? चल भाग। माँ, ये मेरी दोस्त है। साईं से इसी ने मुझे पहली बार मिलाया था। अच्छा, ये ले बेटा। अरे, आप जा रहे हैं? ठहरिए, मैं आपका भोजन लाती हूँ। ये लीजिए। जाके उस कोने में खड़े रहो।
हरिओम। इस स्थिति में क्या करना चाहिए सरकार? ये सब उन लोगों की वजह से हो रहा है जो लोग उस बैरागी के पैर पकड़ रहे हैं। अगर हमने उन्हें सबक नहीं सिखाया सरकार, तो आपका राज्य खतरे में पड़ सकता है। तो सोचिए सरकार, उस मोनी को आपकी दवा नहीं ठीक कर पाई, उस तांत्रिक के एक पत्थर मारने से वो ठीक हो गई। जो आदमी पत्थर मार के लोगों का इलाज कर सकता है, तो वो जब दवा देने पे आएगा तब क्या होगा? पंता जी, लोग तो बड़े भुलक्कड़ होते हैं और अंधविश्वासी भी। कब किसको भगवान मान ले, किसको शैतान, कहा नहीं जा सकता। ओम। सरकार, ये अंग्रेज सरकार ने आपको शिरडी का कार्य इसलिए सौंपा है क्योंकि सभी लोगों के ऊपर आपकी जबरदस्त पकड़ है। जिस दिन उन्हें पता चलेगा कि पूरे शिरडी में आपसे भी प्रभावशाली कोई इंसान आया है, तो एक क्षण नहीं लगेगा सरकार उन्हें आपको यहाँ से हटाने में। जिस चमत्कार ने उसे सबकी दृष्टि में महान बना दिया, उसी चमत्कार के आधार पर सरकार उसे शैतान बना देंगे। हरिओम। अरे लक्ष्मी, तुम? फिर लक्ष्मी, मेरा नाम तो झिपरी है ना। होगा, पर मैंने कहा ना, मैं तो तुम्हें लक्ष्मी ही कहूँगा। मोनी के घर गई थी, उसकी माँ बहुत खुश है, मुझे लड्डू भी दिया, मैं आपके लिए लाई। तुमने खाया? नहीं, झूठा नहीं है ये मेरा। मेरे पूछने का ये मतलब नहीं था। मैंने पूछा कि तुम पूरा का पूरा लड्डू मुझे दे रही हो, तुम्हें लड्डू अच्छा नहीं लगता? आपने मोनी को ठीक कर दिया ना, इसलिए मेरी तरफ से आपके लिए धन्यवाद कहने के लिए। जो अपना है उसे औरों में बांटना। अगर इतना ही बचपना हम सब सयानों में भी आ जाए, तो दुनिया की आधी मुश्किलें हल हो जाएंगी। मेरी माँ हमेशा कहती है कि मोनी को सिर्फ भगवान ही ठीक कर सकते हैं। तो क्या आप भगवान हैं? भगवान? हम सब भगवान हैं, और इसीलिए तो मैं तुम्हें लक्ष्मी कहता हूँ। लेकिन मेरा नाम तो झिपरी है ना। पंता जी, वो अब तक दिख क्यों नहीं रहा है? वो देखो, वो आ गया। देखो कालिया, सरकार का हुक्म है, काम में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। हथियार लाए हो कि नहीं? वहाँ जंगल में इस्तेमाल करना इसका। वो रहा तुम्हारा निशाना। खेलते हैं। मेरे लिए इतना कष्ट करने की जरूरत क्या थी?
ये सब खाने की चीजें तुम लोगों में बांट दो, मुझे अच्छा लगेगा। आपने सिर्फ मोनी को ही नहीं बचाया है, ईश्वर पर हमारा भरोसा टूटने से भी बचाया है। अगर मैंने तुम्हारा विश्वास टूटने से बचाया है, तो अब उस विश्वास को बनाए रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए तुम्हारे साथ, लेकिन इतना यकीन रहे कि इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। जहां विश्वास है वहां अविश्वास, अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं है। सांप! ये तो बहुत जहरीला सांप लग रहा है। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उठाओ उसे और सरकार के पास लेके चलो। चलो चलो, उठाओ, संभाल के चलो। मैं आपको सुबह से देख रही हूँ। आप किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं क्या? कोई आने वाला है? अपने काम से मतलब रखो रुक्मिणी। हरि ओम। अपनी विजय की प्रतीक्षा कर रहा हूं मूर्ख स्त्री। मौनी के पिता को ग्रामवास लेकर आते ही होंगे। हरिओ। सच कहूँ तो हमने बहुत बुरे दिन देखे हैं और फिर लगा इन दुखों में हम ही अकेले हैं। लेकिन अब यकीन हो गया है, हमारे सुख दुख बांटने वाला कोई आ गया है। अल्लाह मालिक। अरे मोनी के बाप को जहरीले सांप ने डस लिया। पता नहीं कौन सी बुरी दशा चल रही है इसके परिवार की। अरे चलो जल्दी। पता नहीं बचेगा या नहीं। हाँ चलो चलो चलो। सरकार, सरकार, ये क्या नाटक है साहब? क्यों कोहराम मचाया हुआ है? सरकार, इसके प्राण बचा लीजिए। इसे जहरीले सांप ने डसा है और केवल आपके पास ही इस विष को मारने वाली औषधि है। क्या हो गया इन्हें? क्या हो गया है? सरकार, सरकार, सरकार बचा लीजिए, सरकार बचा लीजिए। अरे रोइए मत, कुछ नहीं होगा।
सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे सुहाग की रक्षा केवल सरकार ही कर सकते हैं। वैसे तुम इसे उस तांत्रिक के पास ले जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन तब तक ये जीवित बचेगा भी कि नहीं? सरकार बचा लीजिए, सरकार कुछ कीजिए, सरकार बचा लीजिए। जहर तो पूरी तरह फैल चुका है, अभी तो कुछ क्षण ही और हैं। सरकार कुछ कीजिए, सरकार बचा लीजिए, बचा लीजिए सरकार, बचा लीजिए सरकार, आप ही इसे बचा सकते हैं। बचा लीजिए इसका उपचार तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन पहले इस मूर्ख भावुक जनता को यह तो समझे कि इसके साथ जो हुआ है वो क्यों हुआ है। अगर उसकी बेटी ठीक हुई और आज ये मृत्यु के द्वार पे खड़ा है तो क्यों? ये आरंभ है, क्रम तो और भी आगे बढ़ेगा, देख लेना। उस बैरागी ने अपने काले जादू से मोनी की बोलने की शक्ति तो वापस लाई, लेकिन ऐसे तंत्र मंत्र द्वारा उपचार का ढंग प्रकृति के नियमों से हस्तक्षेप करना था। जब कोई प्रकृति के नियमों को तोड़ता है, किसी न किसी को तो उसका मूल्य चुकाना पड़ता है, जो आज ये चुका रहा है। बरोबर, प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ करने का मूल्य आज उसका पिता चुका रहा है। अब सोचो, अगर इसे कुछ हो गया, पेट कौन भरेगा तुम्हारा? आप लोगों को तो मेरे दादा पर विश्वास ही नहीं है। अरे इतने साल मेरे दादा ने शिरडी की सेवा की, लेकिन आप लोगों को एक क्षण नहीं लगा उस पाखंडी को सम्मानित करने में जिसने आपके सरकार पर तंत्र का प्रयोग किया। जाओ, उसी के पास जाओ। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ सरकार, ऐसी परीक्षा मत लीजिए सरकार, ऐसी परीक्षा मत लीजिए। ठीक है, मैं इसका उपचार करूंगा, लेकिन पहले आप सबको प्रमाण देना पड़ेगा। कैसा प्रमाण है सरकार? कैसा प्रमाण? प्रमाण ये कि आप सब शिरडी के भविष्य के लिए उतने ही चिंतित हो जितना कि मैं। बिल्कुल सरकार, बोलिए क्या करना है? हाँ बोलिए सरकार। उस तांत्रिक को शिरडी से बाहर जाने के लिए आप सब उसे विवश करोगे। ऐसी बुरी शक्तियों का विरोध नहीं करोगे तो भुगतोगे सब। शिरडी एक पवित्र भूमि है, यहाँ ऐसे तंत्र शक्ति के प्रयोग से प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। आज अगर शिरडी की जनता मौन रही तो वो दिन दूर नहीं जब पूरा शिरडी इसका मूल्य चुका रहा होगा। हरिओम। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। अल्लाह मालिक। शिरडी एक
पवित्र भूमि है। यहाँ ऐसे तंत्र शक्ति के प्रयोग से प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। आज अगर शिरडी की जनता मौन रही तो वो दिन दूर नहीं जब पूरा शिरडी इसका मूल्य चुका रहा होगा। हरिओम। क्या होगा वो कुछ समझ नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे मूर्खो, अभी भी सोच रहे हो? मेरे दादा जैसी पवित्र आत्मा का अनादर करके, उनका अपमान करके क्या महाप्रलय लाना चाहते हो शिरडी में? नहीं नहीं सरकार, अब हम उस बैरागी का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेंगे। क्यों गांव वासियों? क्या हुआ तुम्हें? मौन क्यों हुआ सब? क्या तुम्हें सरकार की बातों पर संदेह है? बोलो बोलो। नहीं सरकार। नहीं सर। नहीं सरकार, नहीं सरकार। हरिओम। मैं करूंगा इसका उपचार, मैं करूंगा। अंदर लेके आओ उसे। हरिओम। यहाँ पे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? तमाशा हो रहा है इधर। चलो यहाँ से। चलो, तुम्हें इसका इलाज करवाना है कि नहीं? करवाना है ना? सरकार करवाना है। चलो। हरिओम हरिओम। अब इसका क्या करे सरकार? हरिओम करना क्या है? सरकार ये मर गया तो? ये मूर्ख लोग ये नहीं जानते, जिस सांप ने इसको डसा है उसका विष तो पहले से निकाल दिया था अपने कालिया ने। तो इसके मुंह से झाग कैसे निकल रहा है? सांप के दांतों में एक विशेष जड़ी बूटी लगाई थी कालिया ने, जिससे विष का केवल भ्रम होता है, असलियत में ये तो केवल सो रहा है। धन्य है सरकार, आप क्या योजना बनाई है आपने? योजना नहीं बनाऊंगा तो वो बैरागी मेरे लिए समस्या बन सकता है। अपने उज्जवल भविष्य के लिए उस बैरागी का वर्तमान धूमिल करना ही था मुझे। हरिओम। शास्त्री जी ने सबके सामने मुझे दोषी बनाकर उसे क्षमा कर दिया। अपनी छवि की रक्षा तो अपने शरीर से भी अधिक करनी पड़ती है, इसलिए मैंने ये चाल चली है। सांप ने डसा तो इसको है, लेकिन विष लोगों के मन में मैंने उस बैरागी के प्रति भर दिया है। अब देखते जाओ वो अपमानित होके कैसे भागता है शिरडी से, फिर लौटने का नाम नहीं लेगा। हरिओम। सुनो सुनो सुनो, आज शिरडी में बहुत बड़ी घोषणा की जा रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सरकार ने मौनी के पिता को मौत के मुंह से निकाल लिया है और सरकार का आदेश है कि उस खंडर में रहने वाले बैरागी को आज से कोई भिक्षा नहीं देगा। अगर किसी ने भी उसे भिक्षा दी तो उसे सरकार के आदेश का उल्लंघन समझा जाएगा और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। भिक्षा दे माई, भिक्षा दे।
अल्लाह मालिक। भिक्षा दो। भिक्षा दो माई। अल्लाह मालिक। माई भिक्षा दो। सरकार का आदेश है, इन्हें जो भिक्षा देगा उसे सजा मिलेगी। चलिए। अल्लाह रहम करे। अरे 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 अरे, क्या हो गया है शिरडी के लोगों को? कोई भी तुझे भिक्षा नहीं दे रहा। मुझे तो बड़ी दया आ रही तुझ पर। तुझे भूख भी लगी होगी, है ना? मैंने तुम्हारे लिए बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन रखा है। प्रेम और श्रद्धा से मुझे जो कुछ भी दोगे मैं जरूर ले लूंगा। लो, पौष्टिकता से भरपूर मिट्टी प्रेम और श्रद्धा से दे रहा हूं तुम्हें। लो ना, ग्रहण करो इसे। निसा करे रे गरे मगरे सने निसा करे रे गरे मगरे सरे बमा मा 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 सरे द बमा बा नि सरे रे सरे मगरे रे सरे 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 द बनि द बमा गरे स निसा करे रे गरे मगरे सने निसा करे रे गरे अल्लाह करम करे। अरे आपकी इस चाल का तो कुछ असर ही नहीं गिरा पंता जी।
A for apple, B for bat. A for apple, B for bat. A for apple, B for bat. वाह 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 केशवा, अति उत्तम। बेचारा बैरागी, आज उसे पता चल रहा होगा कि शिरडी में सरकार को अप्रसन्न रखना कठिन ही नहीं, असंभव भी है। हरिओम। लोग अपने अपने द्वार से दुत्कारते रहे होंगे उसे। हरिओम। ये एप्पल क्या होता है पिताजी? और ये BAT बैट का अर्थ क्या होता है? बड़ा अर्थ पूछने चला है, पहले शब्द तो सीख। पर ये भाषा सरल नहीं है। लेकिन भविष्य को सरल करने वाली यही भाषा है, समझ ले केशव। ये अंग्रेज भारत छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हैं। किसी में इतना बल है ही नहीं कि उनको यहां से ढकेल दे। जिसने उनकी भाषा में पंडिताई प्राप्त की है वही उनके साथ राज करेगा, राज। शास्त्री जी को देखा कि नहीं, कैसे बोलते हैं अंग्रेजी में, गिट पीट गिट पीट। तभी तो उनको इतना महत्व और इतना ऊंचा पद मिला है अंग्रेजों द्वारा। पर मुझे तो हिंदी अच्छी लगती है, मराठी अच्छी लगती है और संस्कृत भी अच्छी लगती है। और अंग्रेज हमारी भाषा क्यों नहीं सीख सकते? हरिओम। अब तू निर्धारित करेगा अंग्रेज कौन सी भाषा बोलेंगे। कभी कभी लगता है तेरी बुद्धि भी तेरी माँ की तरह ही है, गोबर। इधर आ, इधर आ। समझता क्यों नहीं है केशव? आने वाले कल में जिसके पास इस भाषा का ज्ञान नहीं होगा वो भूखा मरेगा, नहीं तो भीख मांगेगा लोगों के द्वार पर जाकर, और लोग धक्के मार के उसे निकाल देंगे। तब तुम्हें पता चलेगा धक्के खाना क्या होता है। लेकिन माँ कहती है कि दान करना पुण्य का काम है, तो लोग धक्के क्यों मारेंगे? और क्या कहती है तुम्हारी माँ? अपने घर अगर कोई आए जिसके पास खाने उड़ने के लिए कुछ ना हो तो उसको ना नहीं कहना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास घर नहीं होता, जिन्हें घर से निकाल दिया जाता है। माँ कहते हैं उनकी मदद करनी चाहिए। दादा! तुम्हारी बीवी मुझे ताने मारती रहती है जैसे मैं कोई भिखारी हूँ। देखो, इतने छोटे से बच्चे को भी पट्टी पढ़ा कर रखी है। मैं पागल नहीं हूँ, सब समझ में आता है मुझे। हरिओम हरिओम। चू चू चू। तुम किसकी बातों को महत्व देने लगी? कितनी बार समझा चुका हूं तुम्हें, ये घर मेरा है तो तुम्हारा भी है। जितना चाहो रहो और पूरे अधिकार के साथ। ठीक है दादा। क्या है? कुछ नहीं कुछ नहीं। माई, भिक्षा दे माई। खाना लाई हूं तुम्हारे लिए। पर मैंने तो कहा था मुझे कुछ नहीं सुनना है। माँ कहते हो ना, मानते भी हो ना, कि
आखिर माँ के होते हुए संतान को भिक्षा मांगनी पड़ जाए, ये बहुत शर्म की बात है। तुम्हारा बेटा हूं, लेकिन बैरागी भी तो हूं ना माँ। और बैरागी का तो धर्म होता है भिक्षा मांगना। फिर धर्म का पालन करने में शर्म कैसी? हाँ भाई, मिट्टी खाने में कैसी शर्म। इस मिट्टी से उपजने वाली चीजों में जब इतना स्वाद होता है, तो फिर ये मिट्टी खुद कितनी स्वादिष्ट होगी, ये सोचो। सन्यासी वही कहलाता है जो भिक्षा मांग कर खाता है और उसे जो कुछ भी मिले उसे उसी आदर के साथ ग्रहण करता है। बैरागी के लिए पूरन पोली क्या और पत्थर क्या। पंता जी, हमें तो पता ही नहीं था कि इसे मिट्टी के साथ साथ पत्थर भी अच्छे लगते हैं। कोई बात नहीं, अभी भी देर कहाँ हुई है। हाँ। अरे ओ बैरागी, इन पर ध्यान मत दो। भिक्षा मांग लेना तुमने, चलो अब चुपचाप मेरी भाकरी खाओ। चलो बैठो बैठो, कुछ नहीं सुनना है मुझे। कुछ देने के लिए बढ़े हुए हाथ अगर वापस लोगी बायजा माँ, तो मैं तुमसे फिर कभी कुछ नहीं ले पाऊंगा। बहुत स्वादिष्ट है बायजा माँ। पंता जी, ये बैरागी तो कुछ अलग ही लग रहा है। ये अगर यहाँ से नहीं गया ना, तो सरकार हमें मिट्टी जरूर चटा देंगे। देख क्या रहा है, मार उसे। हाँ।
जाने दो भाईजा माँ। अरे कैसे जाने दूँ? ये देवा, ये कितना खून बह रहा है। ये पानी पियो। पत्थर तुमने मारा ना? नहीं क्या मैं वो कर रहे हो? अब मैं शास्त्री जी से शिकायत करूं? बोलूं पुलिस को कि तुमने एक निर्दोष आदमी को पत्थर मारकर लहूलुहान कर दिया है? जानते हो ना क्या दंड मिलेगा? हाँ? शिरडी में आजकल पत्थर मारने पे दंड कहाँ मिलता है किसी को? क्यों अंता जी? हाँ पंता जी, लेकिन सरकार का आदेश ना मानने पर सजा जरूर मिलती है। तुम सजा दोगे? हाँ? क्या करोगे? पत्थर मारोगे? मारो पत्थर। अरे खड़े क्या हो कायरों? मारो पत्थर। जाने दो उन्हें, उनकी गलती नहीं है। उन्हें पता होता कि ये क्या कर रहे हैं तो ऐसा कभी नहीं करते। सुना तुम लोगों ने? जिसे तुमने पत्थर मारा उसने तुम्हें माफ कर दिया। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूं। तुम सबसे पहली और आखिरी बार कहती हूं, तुम सब अगर साईं को भिक्षा नहीं देना चाहते हो तो मत दो। लेकिन अगर किसी ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हरिओम, तुम कभी नहीं सुधरोगी क्यों? अंदर जाके बोल, आज घर में मिष्ठान्न बनेगा। कोई मेहमान आने वाला है क्या दादा? दादा दादा, वैसे कितने लोगों का खाना बनवाना है? बनाओ, 50-60 लोगों का। हरिओम। दादा 50-60? अब कौन? आप लोगों को तो पता ही होगा। वैसे कौन कौन आ रहा है? कुछ खास बात है क्या? मोटे आप तो सिर्फ बढ़िया सा खाना बनाइए, उसके बाद में मजा देखिए। कैसी है अब तुम्हारी दोस्त? आपको क्या हुआ ये? किसने मारा आपको? कर्म का फल है और इससे कोई बरी नहीं हो सकता। पत्थर मारोगे तो पत्थर खाना भी पड़ेगा।
आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, आपको डर नहीं लगता? डर तो उन्हें है जिन्होंने वो पत्थर मारा है, और मैं तो प्यार सिखाने आया हूँ। जहाँ प्यार होता है वहाँ डर कहाँ होता है। दादा ने 50 लोगों का खाना बनवाया और बुलाया सिर्फ अप्पा को। आखिर क्या चाल चल रही है दादा? किसी जरूरी काम से बुलाया मुझे। अरे ओ अब ऐसे मिलने जुलने के लिए समय कहाँ मिलता है अप्पा जी, और आप तो जानते हैं पूरे शिरडी का उत्तरदायित्व है हम पर। आप भी बड़े व्यस्त रहते हैं गांव में, अन्नदान का काम जो करते हो आप पति पत्नी। और अन्नदान तो पुण्य का काम होता है। गांव की रक्षा करना, गांव का कार्यभार संभालना, यह भी पुण्य का ही काम होता है अप्पा जी। क्योंकि अंग्रेज सरकार के हर प्रश्न का उत्तर जो देना पड़ता है हमें, लेकिन आप ये सब कहाँ समझेंगे। आप जैसे लोगों से 4 हाथ दूर ही रहती है अंग्रेज सरकार। अरे ओम, वैसे मैं आपको बता दूं अप्पा जी, आपके इस अन्नदान के बारे में बड़ी रुचि और जानकारी रखता हूं मैं। मेरी शिरडी में ऐसे पुण्य का काम करने वाले व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। वैसे मैं भाई साहब का को भी आमंत्रित करना चाहता था। स्त्रियों का बहुत सम्मान करता हूं मैं। ऐसे पुण्य का काम करने वाली स्त्री का अगर मैं सम्मान कर पाता तो बड़ी प्रसन्नता होती मुझे, लेकिन वो संभव न हुआ। चलिए, उनके भाग का सम्मान आपको दिए देता हूं मैं। लगता है कि अप्पा और इनकी पत्नी ने जरूर कुछ गड़बड़ की है, पर मुझे क्या, जो भी है, आज मजा बहुत आने वाला है। तो आरंभ करें अप्पा जी। आप क्या आरंभ करने के लिए कह रहे हैं? भोजन। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। वैसे भी मैं घर पर बता के नहीं आया। घर पर खाना बन चुका होगा और सब राह भी देख रहे होंगे। नो अप्पा जी, आप भोजन को ना कह रहे हैं, अन्न को ना कह रहे हैं। मैंने तो विशेष आपके लिए भोजन बनवाया है। अन्न का अपमान मत कीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा भोजन जरूर करूंगा। अरे देख क्या रहे हो, हाथ धोने के लिए पानी तो जाओ। आइए अप्पा जी, आइए आइए आइए। हरिओम। केवल एक थाल? आज उपवास है मेरा। आप अन्न ग्रहण कर हमें धन्य कीजिए।
अरे अरे ये क्या कर रहे हैं अप्पा जी? भोजन अधूरा छोड़ना तो और भी अपमान है अन्न का। समाप्त कीजिए, जितना है थाली में, वरना व्यर्थ जाएगा नाली में। ठीक है, अन्न का अपमान नहीं होना चाहिए। जितना परोसा गया है उसे खत्म करता हूं। हाँ। ये पल्लू कैसे फटा? बांध दिया किसी भिखारी के घाव पर? कब समझोगी? कब सीखोगी दुनियादारी? समय बदल गया है बाइजा। ये जो दुनिया है ना, भलाई करने वाले लोगों को मूर्ख बना के लूटती है। ये जो तुम कर रही हो ना, एक ना एक दिन हमारे परिवार को इसकी भरपाई करनी पड़ेगी, समझी? ये क्या कर रही है? ओहो, क्षमा कीजिए, मुझे तो लगा आपको और चाहिए। पर अब तो परोस दिया है, खा लीजिए। देखिए, मैं इतना नहीं खा पाऊंगा। मगर अभी तो आपने दादा से कहा ना कि थाली में जितना होगा खा लूंगा, है ना? अप्पा जी हट्टे कट्टे हैं, बचा लेंगे। हाँ हाँ, बचा ही लेंगे। आज तो अब्बा अकेले ही फंस गए। आप हमेशा ऐसे ही अकेले रहते आए हैं? इंसान अकेला कब होता है जानती हो? जब वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। मतलब ये कि जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने लिए सोचते हैं, तो हमें अपने सिवा कोई भी नजर नहीं आता। हमारे साथ कितने ही लोग क्यों ना हो, हम अकेले ही होते हैं। लेकिन जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं, तो भले ही हमारे साथ कोई भी ना हो, हम फिर भी अकेले नहीं होते। और इसीलिए मैं कभी भी अकेला नहीं होता। मैंने आपको उठने के लिए नहीं कहा है अप्पा जी। समझ नहीं पा रहा हूं कि आप चाहते क्या हैं।
आपकी पत्नी और आप अन्नदान को महापुण्य समझते हैं, इतना महत्व देते हैं अन्नदान को कि मेरे आदेशों की अवमानना करने से भी आप लोग नहीं चूकते हो। अवमानना? कैसी अवमानना? बाइजाक का। उन्होंने उस बैरागी को भोजन कराया और जब हमने उन्हें सरकार का आदेश याद दिलाया तो उन्होंने हमें ही डांट दिया। यदि आपने ये सारा भोजन समाप्त नहीं किया तो आप साई को शिरडी से बाहर निकालेंगे। अपने साई के लिए आप इतना तो करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो अब तो अप्पा जी को कोई चमत्कार ही बचा सकता है। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। सब कहते हैं कि आप चमत्कार करते हैं। समय ही कुछ ऐसा आ गया है कि लोग एक दूसरे की मदद करना ही नहीं चाहते हैं, और ऐसे में अगर कोई किसी की मदद कर दे तो लोगों को चमत्कार ही लगता है। आप मेरी किसी भी बात का सीधा सीधा उत्तर क्यों नहीं देते? मदद तो आप करते ही है। मोनी को आपने ठीक कर दिया, वो भी तो एक चमत्कार था। लोगों को लगता है आपके पास कोई शक्ति है क्या? जब किसी दूसरे की तकलीफ से हमें तकलीफ होने लगे और किसी भी कीमत पर उसकी मदद करने की इच्छा पैदा हो, तब हमारे अंदर ऐसी शक्तियां जाग जाती हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं होती। खास तौर पर जब किसी निर्दोष और साफ दिल वाले इंसान के साथ अन्याय हो रहा हो, तो उसकी मदद के लिए तो भगवान भी आ जाते हैं। अब मैं ये समझा आपकी चाल। मैं जानता हूं कि अंग्रेजों ने जो आपको अधिकार दिए है उसके मुताबिक आप साई को बिना किसी के सहमति के यहां से निकाल सकते हैं, पर भी आप ऐसा कर नहीं पा रहे। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई रहस्य है। और जहां तक रहा मेरा सवाल, तो मैं आपको ऐसा कोई बहाना नहीं दूंगा जिससे कि मेरे साई मुश्किल में पड़ जाए। इसलिए आज मैं भोजन करूंगा और करता ही रहूंगा। आप अड़े रहिए अपने जिद पर और मैं अपने विश्वास पर कायम रहूंगा, जैसा मुझे मेरे साई पर है। ऐसा क्या है साई में जो आप अपने प्राणों की भी चिंता नहीं कर रहे हैं? पांडुरंगा, तूच बघ रे बाबा आता. क्या हुआ? खाना कम पड़ेगा क्या? खाना तो 50 लोगों का बना है, लेकिन खाने वाला सिर्फ एक व्यक्ति है। वो भी कितना खाएंगे? हाँ तो
इतना सारा खाना है, सारा खाना व्यर्थ जाएगा और अन्न का अपमान। समझ में क्यों नहीं आ रहा है, इसका पाप उन्हें ही लगेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। तो भाई साहब को बुलाना होगा। नर्मदा, जाओ जाकर भाई साहब को बुला के लाओ। जाओ जल्दी। हाँ। वहीनी, 2 और चावल और दाल दो। चलती क्या हुआ नर्मदा, क्या बात है? आप बस जल्दी चलिए। वो अप्पा को कुलकर्णी सरकार ने ये हिचकी मेरी अचानक कैसे रुक गई? ये कहां से आ गई अब? अहो भाग हमारे, आप तो स्वयं पधारे। देखिए ना, एक भिखारी की सहायता करने के कारण आपके नाथ, आपके स्वामी कितने बड़े संकट में हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? चलिए उठिए। आपके उठने से खाने का कोई अपमान नहीं होगा। खाने को अपने अहंकार की पूर्ति का शस्त्र बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं ये। जलेबी खाओगे? क्या बिगाड़ा है हमने या साईं ने आपका? मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने विकल्प दिया था आपके पति को, या तो खाओ या तो उस भिखारी को निकालो। लेकिन देखिए ना, आपके पति को भोजन भी प्रिय है और वो भिखारी भी। उसमें मैं क्या कर सकता हूं?
आप तो बड़ी समझदार हो। आप जाके कहो ना उस भिखारी से कि यहां से चला जाए, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप जी खाते खाते हरि ओम हो जाए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.